राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच से वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़े उससे पहले एक पुरानी सी गुजारिश है कि मेरे भाइयों, मेरे मालिकों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और आज का जो टॉपिक है वो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, बहुत कम चांस है कि आपको मालूम होगा इसके बारे में। और मालूम भी होगा तो उतना नहीं मालूम होगा जितना मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और फिर भी बहुत मालूम होगा तो थोड़ी ही नॉलेज और आपकी साफ सुथरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉजिटिव पे सिस्टम, जो आपके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस ये क्या होता है इस पर आगे बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मेरे भाइयों, आप किसी को पेमेंट करनी है आपको, और आप उसको एक चेक काट देते हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बार क्या होता था कि आपके साइन बोगस कर लिए जाते थे। आपने 50,000 का किसी को पेमेंट करना होता था, वो एक जीरो और लगा के या दो जीरो और लगा के उसको अमाउंट को चेंज कर देता था, आपके डेट में कुछ चेंज कर देता था। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते थे चेक में जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपके साथ फ्रॉड कम हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिपार्टमेंट है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जितने भी भारत सरकार के डिजिटल प्रोडक्ट है जो बैंकों से संबंधित हैं, जैसे यूपीआई, नेट, ईसीएस डेबिट, ईसीएस क्रेडिट और पॉजिटिव पे सिस्टम, क्लियरिंग वाला सिस्टम, ये सभी जो है एनपीसीआई डेवलप करता है मेरे भाइयों। ठीक है दोस्तों, तो उसी एनपीसीआई ने बनाया पॉजिटिव पे सिस्टम, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये सिस्टम क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आपने किसी को 50,000 से ऊपर कोई चेक काट दिया, तो आपको आपको दोस्तों, जिन्होंने चेक काटा है, बैंक में जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड फोन है, उससे आपको ईमेल करके या उससे आपको एसएमएस करके या बैंक के टोल फ्री पे जाके या बैंक के एटीएम में जाके या बैंक के मोबाइल ऐप पर जाके या बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर जाके, वहां जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आपको कंफर्म करना होगा कि ये 50,000 से ऊपर का चेक मैंने काटा है, इस आदमी को काटा है, इस डेट को काटा है, इतने अमाउंट का काटा है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और जब आप उसको कंफर्म करते हो तभी वो आपका चेक पास होगा। ठीक है दोस्तों, मेरे को नहीं लगता कि बहुत से भाइयों को ये जानकारी होगी। बहुत से भाइयों को जानकारी पता है कब हुई होगी, जब उन्होंने 50,000 से ऊपर का कोई चेक काट दिया होगा, बैंक ने कंफर्मेशन के लिए बोला होगा, वहां उन्होंने कंफर्म नहीं किया होगा, चेक बाउंस हो गया होगा। और जब चेक बाउंस हो गया होगा तो जब वो चार्ज लगे होंगे, अगली पार्टी का फोन आया होगा, साहब आपका तो चेक बाउंस हो गया, तब जाकर बहुत से भाइयों को इसका ज्ञान हुआ होगा। वो बोलते हैं ना कि दूध का जड़ा छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। और जिसके पैर ने फटी बवाई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जिसका चेक बाउंस ना हुआ हो, कुछ पैसे उस पे पेनल्टी के ना लगे हों, तब तक बहुत से आदमी को नहीं मालूम हुआ होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने अमाउंट पे पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया? 50,000 पे। लेकिन अभी जैसे इंडिया में कोई सिस्टम लागू करने में समय लगता है, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को बोला है कि आप भी, आपके पास थोड़ा ऑप्शनल है, या एक अमाउंट रख दिया कि भी 50,000 से ये सिस्टम लागू है, लेकिन हमारे बैंक में ये 5 लाख से ऊपर जो है ये लागू है, और वो मैंडेटरी है। जैसे मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो वहां 5 लाख से ऊपर अगर आपने किसी का चेक काटे है तो ये सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है कि आपको बैंक के ऐप से, ईमेल से, एसएमएस से, एटीएम में जाके, मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से बैंक को ये सूचित करना होगा कि मैंने ये चेक काट दिया है सर, फलाना आदमी को चेक काटा है, इतने अमाउंट का काटा है, इस डेट को काटा है। अदरवाइज आपका चेक वापिस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड से बचाने के लिए। लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ते हैं? पहला तो हमारी इज्जत बेइज्जती की वाट लग जाती है, भाई हमारा चेक बाउंस हो गया। दूसरा, फिर हम कभी किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं और हमारे स्टेटमेंट वो देखता है और बोलता है आपका तो चेक बाउंस हो चुका है। तो ये हमारे सीधा सीधा हमारे स्टेटस से जुड़ा हुआ है। तीसरा, जब हम चेक काटते हैं और हमारा चेक फाइनेंशियल रीजन से बाउंस हो जाता है, तो कई बार अगली पार्टी हमारे पर 138 का केस भी कर देती है, कानून के कटघरे में हमारे को ले जाकर खड़ा कर देती है, जो और भी ज्यादा पेचीदा मामला हो जाता है। और कानून की जो ये अड़चने हैं ये हमारे पर मुसीबत ला देती है। 138 केस क्या होता है मेरे भाई? जब फाइनेंशियल रीजन से कोई चेक हमारा बाउंस हो जाए तो अगली पार्टी हमारे से चेक क्या दुगना अमाउंट तक या 2 साल की सजा का प्रावधान जो है कोर्ट चेक बाउंस होने के मामले में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब कितना बड़ा हो जाता है चेक बाउंस होना। ठीक है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहता भी है कि हम ज्यादा चेक ना काटकर, जिसमें बहुत सारे फ्रॉड के चांस है, तो आरटीजीएस या एनईएफटी ऐसे किसी सिस्टम का यूज करें ताकि चेक को आगे देना ही ना पड़े। अच्छा, चेक में जब आज हम किसी पार्टी को चेक देते हैं तो उसमें 3-4 दिन का या 2-3 दिन का तो अमूमन टाइम लग ही जाता है। आरटीजीएस एनईएफटी तुरंत हो जाते हैं। कोई गलती है उसको हम समाधान कर सकते हैं, कम फ्रॉड के कम चांस है हमारे, अनटिल अनलेस हम कोई अकाउंट नंबर उसमें कुछ गलत ना लिख दे। ठीक है दोस्तों, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉजिटिव पे सिस्टम, जो 50,000 से ऊपर के चेक पर लागू होता है। लेकिन अभी नया नया सिस्टम लागू किया है, तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसमें कुछ ढिलाई की है और बैंकों के पास ये ऑप्शनल है कि इसको को कितने अमाउंट से लागू करें। बहुत से बैंकों ने इसको 50,000 से ऊपर लागू कर दिया है, किसी ने 5 लाख से ऊपर इसको लागू कर दिया है। ये आपको अवेयर होना जरूरी है। चेक बाउंस हो जाता है तो दोनों ही बैंक आप पर पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका स्टेटस से जुड़ा सीधा सीधा मामला है, आपको कानूनी अड़चने दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये आपको ही फ्रॉड से बचाने का सिस्टम है। इसीलिए कई बार कुछ ग्राहक जो हैं वो बैंकों में तड़क भड़क करके आते हैं कि हमने कंफर्मेशन दिया तो क्या हुआ, नहीं दिया तो क्या हुआ, हमने चेक काट रखा था, उसमें साइन कर रखे थे, हमारे खाते में पैसे थे, फिर भी हमारा चेक जो है वो बाउंस क्यों हो गया। तो जो चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं दोस्तों। तो ये है पॉजिटिव पे सिस्टम। ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए राम राम भाइयों। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों। ओम विताय नमः।